नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। लगातार इस मंच के जरिए हमारी कोशिश है कि हर विधानसभा में पहुंचकर लोगों के मिजाज को समझना, आम हो या ख़ास, हर किसी की बात को इस मंच के ज़रिए आप तक पहुंचाना। और इस वक्त हम LIC चौराहे पर हैं, यानी शहर उत्तरी, प्रयागराज के शहरी उत्तरी विधानसभा के LIC चौराहे पर खड़े हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे बारी बारी से कि आखिरकार मौजूदा सरकार में ये लोग कितना खुश हैं, काम कितना हो रहा है, और विकास अगर हुआ है तो क्या विकास हुआ है, या फिर लोगों के मन में और कुछ चल रहा है। वो सब जानने के लिए आपका नाम बताइए। पप्पू लाल कनौजिया, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान हैं आप जी। तो ये बताइए कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है, काम धंधा सही करा रहा हूँ। अपने गांव में काफ़ी कामें मैंने करा दिया। इंटरलॉकिंग 2-3 करा दिए, नाली वगैरह बनवा दिए, स्कूल का काफ़ी काम करा दिए। मौजूदा सरकार से खुश हैं आप लोग? मौजूदा सरकार से नहीं खुश हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए नहीं खुश हैं। बेरोजगारी के कारण? हाँ, बेरोजगारी के कारण। लेकिन जो ग्राम प्रधान है, अभी सब जगह हमको शिकायत मिल रही है कि जो छोटे छोटे काम होते हैं उस काम को लेकर ग्राम प्रधान के पास शिकायतें बहुत आती है, लेकिन वो सुनते नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ना सुने मतलब वही हो कि अपना नेतागिरी दिखाए कि हाँ हम प्रधान हैं, हम नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारे अंदर ऐसी नहीं है, बात नहीं है। मैं तो ज़मीनी से हूँ और लोगों उम्मीद करके मुझे जिताया है, तो मैं कुछ काम करके दिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है, आप रुकिए। आप बताइए, आपका नाम? सुरेश कुमार। क्या करते हैं आप? हम लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट का। सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक था, बिजनेस इस समय ठीक है जी। अभी जो मौजूदा जो दौर चल रहा है, जो सरकार है, उससे सरकार तो नहीं ठीक है। सरकार इसलिए नहीं ठीक है कि अभी आपने देखा होगा कि बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, और आज ये स्थिति हो गई है कि बच्चे अभी यहीं 3 दिन पहले जो छात्र हैं, नौजवान छात्र हैं, पढ़े लिखे अब तैयारी कर रहे हैं, उनके घर में घुस करके और बट से मारा गया है, और न जाने कितने बच्चों लहूलुहान हो गए हैं। और ये कुल मिलाकर के सबसे बड़ी जातिवादी सरकार है। आप देखे होंगे अभी एक बिरादरी को छोड़ करके बाकी सारी जातियों के किसी न किसी के ऊपर तांडव किया गया, उनके मकान को तोड़े गए, लेकिन एक बिरादरी उनको नज़र नहीं आती है। मेन यही है कि जो मौजूदा जो सरकार है वो वहाँ के जो अफसर हैं या फिर सरकार के लोग वो सुनते नहीं, अपने मनमानी करते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा हुआ। मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ जी। सब ठीक चल रहा है? हाँ, मेरे हिसाब से सब ठीक है, पर बेरोजगारी और महंगाई जो है एक बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है, इस वक्त समस्या है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, लोगों के दिलो दिमाग में यही है कि बेरोजगारी जो बढ़ते जा रही है और महंगाई के कारण लोग परेशान हैं। आप बताइए। AP सिंह, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। भाई लोगों ने जो कहा है ये सत्य है कि बेरोजगारी तो प्रमुख मुद्दा है, महंगाई है, स्वास्थ्य शिक्षा भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी कोरोना के समय में आपने देख ही लिया है। लेकिन ये एक चीज़ और है, इस गवर्नमेंट में जो भी रोजगार भी उपलब्ध कराने का गवर्नमेंट ने प्रयास किया, उसमें भी लीकेज रहा। हर जगह कोई भी परीक्षा बिना लीकेज की नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, 69,000 शिक्षक भर्ती तो पूरे यूपी में जन जन के मुखार बिंदु से 69,000 शिक्षक भर्ती का नाम आता था। लेकिन मैं बताऊं, 69,000 शिक्षक भर्ती में टॉपर लड़का वो डीजे बजाने वाला निकला। सोचिए कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा कि डीजे बजाने वाला टॉप कर रहा है, सुपर टेट। उससे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति देश का कौन है, वो राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पा रहा है। राज्यपाल कौन है, राज्यपाल का नाम नहीं बता पा रहा है। तो सोचिए कि टॉप कर लिया तो कितना बड़ा स्कैम हुआ होगा। इसके साथ साथ अभी तक उसी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लड़कों ने धरना प्रदर्शन किया लखनऊ से लेकर हर जगह कि 22,000 OBC SC की सीटें जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मतलब उनकी सीटें अदर को दे दी गई कहीं से। गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं हुई। जब 2-3 दिन इलेक्शन बचा तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्वयं ये चीज़ एक्सेप्ट किया कि 6,000 भर्ती में गड़बड़ी हुई है, उसको मैं अलग से आपको दे रहा हूँ 6800। अब सोचिए कि कितना बड़ा स्कैम हुआ है। यानी आपने चोरी माना, एक्सेप्ट किया, उसको कहाँ गलत हुआ है, लेकिन तब किया जब ये लखनऊ में, राजधानी में लगभग लाखों बच्चे
वहाँ छात्र छात्राएं धरना पर बैठे रहे। आज भी उनसे पूछा जाए, और ऐसे ऐसे महिलाओं को मारा गया कि जो बेचारी गर्भवती थी उनको उनके ऊपर तांडव किया गया। इस सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि मतलब किसी को कुछ सोच ही नहीं समझ पा रहे कि इसको कहाँ मार दिया जा रहा है। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है वैसे? कृपा शंकर, क्या करते हैं? ड्राइवर हैं। अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है? नहीं, बढ़िया तो नहीं चल रहा। बढ़िया इसलिए नहीं चल रहा है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सीधा सफ़ेद झूठ बोलें, कहें कि महंगाई डाइन खाया जाता। महंगाई डाइन तो जनता कहती थी क्या? बहुत बढ़िया हाथ उठा के वो कांग्रेस सरकार में। आज महंगाई डाइन का नाम नहीं लेते हैं। क्या महंगाई डाइन कहाँ चली गई? एक आध बार तो पूछिए, एक आध बार तो बोलिए महंगाई कहाँ गई। कम से कम हम लोग ड्राइवर थे, ई रिक्शा वाले थे, अखिलेश ने रिक्शा दिया कम लाइसेंस बनवा के। इन्होंने क्या किया? कार का सिस्टम पूरा ले आ दिया, उसमें फिटनेस लाइसेंस ये वो सब। तो गरीबों को कम से कम जीने दीजिए। अभी मौजूदा सरकार में सिर्फ बातें हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं लोगों को और एक राशन का नाम है। राशन भी हमको लगता है कोरोना आपातकालीन ना आता तो शायद राशन भी न मिलता। ये आपातकालीन व्यवस्था जो है हर सरकार में रहती थी। आज लोग बोल रहे हैं कि राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। हम कहते हैं कांग्रेस सरकार में 2.5 रुपये में मिलता था। ये आपातकालीन नहीं रहा हो तो 2.5 ये हटाते ना, 2.5 तो ज़रूर रहता। तो राशन हम तो सोच रहे हैं मिल नहीं रहा है। ये आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं जो मिल रही हैं। और भी लोग हैं, इधर आइए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार मौर्य मेरा। क्या करते हैं? मैं हलवाई का काम करता हूँ। हलवाई का काम करते हैं शादी विवाह? शादी विवाह में। तो आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग को मन में देखिए सरकार तो सही नहीं है। हम लोग को जब भी सीजन आता है ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं कि हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोगों के अब समझ लीजिए कि पहले जो था इस सरकार से पहले उसमें कमा लेते थे, अपना घर चल जाता था। लेकिन अभी क्या है, अपना खर्चा निकल पाना भी मुश्किल हो गया है। और थोड़ा खेती बाड़ी भी करते हैं तो पहले खेती बाड़ी कुछ हो जाती थी ठीक ठाक, लेकिन अभी क्या है, अभी छुट्टा जानवर सब छोड़ दिए हैं, खेतों को सब चर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है उसमें। कुल मिलाकर ये कि चाहे वो कोई भी वर्ग हो, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो लगातार विपरीत बातें कर रहे हैं। उनके मन में काफ़ी मतलब एक आप कह सकते हैं कि डर भी है और यही आक्रोश भी है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से महंगाई है, बेरोज़गारी है, उससे हम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। किसान सिर्फ इस बात को लेकर परेशान हैं कि वहाँ आवारा पशुएं जो है उनकी फसलें को चढ़ जाती है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को लेकर लगातार लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में सब ने अपने अपने मन बना लिए हैं। 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी, कौन से प्रत्याशी विजय होंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि समाज को बेहतर बनाने वाले, प्रदेश को बेहतर बनाने वाले, अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने वाले जनप्रतिनिधि को आप सब ज़रूर वोट करें, चाहे वो कोई भी हो जिसको आप पसंद करते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में आके अपनी बातें भी लिखें। धन्यवाद।